औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है मेरे पास आप लोग के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। क्यों, ये मैं आपको आगे जैसे जैसे वैकेंसी बताऊंगा आपको समझ में आएगा कि वाकई बहुत ही अच्छी वैकेंसी है ये देखिए, ये है वैकेंसी एजुकेशन डिपार्टमेंट दफ्तर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के लिए, एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध। अच्छा, ग्रेड 1 से ग्रेड 4 तक के लिए खाली असामियाँ हैं ये। अब देखिए असामियों की तादाद क्या है और इसमें किस तरह फॉर्म वगैरह फिल होगा, ये भी मैं आपको तफसीलात बताऊंगा। लेकिन इससे पहले व्हाट्सएप ग्रुप के हवाले से एक ज़रूरी बात। जी दोस्तों, याद रखिए कि व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ एसएमएस करना है, कॉल वगैरह नहीं करनी, ना ही किसी और तरीके से तंग करना है, बल्कि सिर्फ मुझे एक मैसेज करना है, व्हाट्सएप मैसेज। तो मैं आपको लिंक भेजूंगा, आप ज्वाइन हो जाइएगा। और जो भी छोटी बड़ी जॉब आती है उन सब के मैं वीडियोस नहीं बना पाता, तो इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है मैंने कि जैसे आप ग्रुप को ज्वाइन लेंगे तो छोटी बड़ी जो भी जॉब्स आती है मैं उसमें डालता रहता हूँ, आप वहाँ चेक करते रहिए। और कोई बहुत अच्छी बड़ी जॉब आती है तो उसकी मैं वीडियो बनाता हूँ फिर। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको लिंक भेजूँगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जी, अभी एजुकेशन डिपार्ट की जॉब देखिए, लैब अटेंडेंट, ग्रेड है 3, तादाद है 15, मंजूर शुदा बोर्ड से कम सेकंड डिवीज़न में मैट्रिक, 22 से 30 साल है उम्र। ठीक है, उसके बाद फिर चौकीदार, ग्रेड है 2, इसकी असामी की तादाद है 20, और ये भी देखिए मंजूर शुदा बोर्ड से मैट्रिक है और सेकंड डिवीज़न में, 22 से 30 है ये भी उम्र। फिर नायब कासिद पियोन यानी के, और असामियाँ हैं 140, ग्रेड है 2, जी असामियाँ हैं 140 असामियाँ हैं। मंजूरशुदा बोर्ड से सेकंड डिवीज़न में मैट्रिक और 22 से 30 साल उम्र। स्वीपर, ग्रेड है 1, 15 असामियाँ, ये भी सेकंड डिवीज़न में मैट्रिक और 22 साल से 30 साल। फिर वाटरमैन, ग्रेड है 1, तादाद है 10, मंजूरशुदा बोर्ड से वही मैट्रिक, सेकंड डिवीज़न, 22 से 30। क्लीनर, ग्रेड 1, 12 असामियाँ, वही सेकंड डिवीज़न, मंजूरशुदा यूनिवर्सिटी से मैट्रिक और 22 से 30 साल उम्र। माली, ग्रेड 1, तादाद 3, तादाद 10 और सेकंड डिवीज़न में मैट्रिक, 22 से 30 साल। देखिए जो मैं बहुत अच्छी जॉब है इसी वजह से कि देखिए 15, 20, 140, 15, 10, 12, 10, ये टोटल बहुत सारी वैकेंसी बनती है। तकरीबन ये वैकेंसी जो बनेंगी तादाद में जी, ये टोटल तकरीबन 222 वैकेंसीज बनती हैं। ठीक है, और तमाम की तमाम देखिए जिस तरह आपके सेकंड डिवीज़न में मैट्रिक, यानी कि आपका मैट्रिक क्या होना, सेकंड डिवीज़न, बस यही काफ़ी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। उम्र 22 से 30 साल के अंदर। ठीक है, ये और सिंध गवर्नमेंट की वैकेंसी है ये, लेकिन इसमें किसी भी किस्म की रियायत नहीं उम्र की, याद रखिएगा कि उम्र की किसी किस्म की कोई रियायत नहीं है। और 22 से 30 साल के अंदर ही उम्र आपकी होनी चाहिए। मैट्रिक सेकंड डिवीज़न से है, तादाद असामियों की बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, तरीकाकार क्या है, किस तरह अप्लाई करेंगे जी, ये देखिए 15 योम यानी कि 26 अगस्त 2019 जो है आखिरी तारीख है, सबसे पहले याद रखिएगा। फिर 2 अदद हालिया तस्वीर तस्दीक शुदा, ठीक है, यानी कि 2 अदद तस्वीर लीजिएगा तस्दीक शुदा, और साथ ही दरख्वास्त है। ठीक है, दरख्वास्त कैसी है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये जर्नल एप्लीकेशन। जी, ये देखिए, टू द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी कराची, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे आप लिखेंगे पोस्ट, यहाँ पे लिखेंगे ग्रेड, अब आसा साफ समझ ही गए होंगे। बाकी नाम, फादर नेम, एजुकेशन, तारीख पैदाइश, डोमिसाइल PRC, NIC नंबर, मोबाइल नंबर और घर का पता, यहाँ पे सिग्नेचर, यहाँ डेट। ठीक है, इसको फिल करेंगे जी। फिल करने के बाद जी 2 अदद तस्वीर लेंगे जो कि तस्दीक शुदा हो जी, कि अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ। उसके बाद फिर आपकी जो है मैट्रिक के सर्टिफिकेट है ये होगा, नादरा का NIC होगा, डोमिसाइल PRC या फॉर्म D, ज़िला कोरंगी कराची का। ठीक है, उसके बाद दीगर तायदी दस्तावेज़ात, इसके अलावा अगर कोई भी दस्तावेज़ात हो तो वो साथ लेंगे। अच्छा जी, ये याद रखिएगा कि देखिए डोमिसाइल PRC फॉर्म D, ज़िला कोरंगी कराची। तो ये वैकेंसी जो है ये जो है ज़िला कोरंगी के लिए सर, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। ये वैकेंसी जो है ज़िला कोरंगी के डोमिसाइल के हामिल अफराद के लिए है, इसके अलावा और किसी की नहीं। यहाँ भी लिखेगा मुज़करा बाला अफसर की हदूद में खाली समय पर दी गई
काबिलियत तो ये कि ज़िला कोरंगी के जो अफराद हैं जिनके पास ज़िला कोरंगी का डोमिसाइल पीआरसी है वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी लोग भी अप्लाई कर सकते हैं मेरा ख्याल, क्योंकि इसमें जो है ज़िला कोरंगी ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो डोमिसाइल पीआरसी फॉर्म डी ज़िला कोरंगी कराची। तो बहरहाल जो है आप ज़िला कोरंगी के हैं तो ज़्यादा अच्छा है, बाकी का कोई ख़ास इसमें वो नहीं है, मेरा ख्याल ज़िला कोरंगी के ही अप्लाई कर सकते हैं इसमें। अच्छा जी, उसके बाद बस बाकी तमाम वही है, महकमा कोई इसमें वही इशू नहीं है। ठीक है, एक बार फिर मैं आपको बता दूं तमाम बातें कि वैकेंसीज तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सिर्फ ज़िला कोरंगी के लिए है। जी हाँ, डोमिसाइल पीआरसी और फॉर्म डी ज़िला कोरंगी का उनको रिक्वायर्ड है। ज़िला कोरंगी के अलावा अगर आपका कहीं और का होगा तो नहीं होगा अप्लाई। ठीक है, इसके अलावा देखिए 26 तारीख आखिरी है, फिर आपको दरख्वास्त जमा ने आपको एप्लीकेशन दिखाई थी, ये एप्लीकेशन आप फिल करेंगे और उसके बाद फिर इसमें तस्वीर साथ अपना अटैच करेंगे, अपना तालीमी सर्टिफिकेट, NIC, ये सब चीज़ें साथ लगाएंगे और कहाँ भेजेंगे जी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ES&HS कोरंगी, वाक़या बल्दिया GBSS शाह फैसल कॉलोनी नंबर 1 नज़द ट्रैफिक पुलिस चौकी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी कराची। ठीक है, 26 अगस्त से पहले आपको किस पते पे अपनी तमाम चीज़ें भेजनी है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन दफ्तर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ES&HS कोरंगी, वाक़या बल्दिया GBSS शाह फैसल कॉलोनी नंबर 1 नज़द ट्रैफिक पुलिस चौकी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी कराची। ठीक है, तो यू कैन सी बहुत अच्छी, उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। जी दोस्तों, उम्मीद है कि वैकेंसी आपको समझ में आई होगी, कोई परेशानी नहीं है, सिंपल सी है, बहुत अच्छी वैकेंसीज है, खासतौर पे ज़िला कोरंगी के जिनको डोमिसाइल है उनके लिए है ये। तो ज़िला कोरंगी के डोमिसाइल वाले एग्जाम एक्टिव हो जाए और इस जॉब को अच्छे से देखें समझो और अप्लाई करें, क्योंकि बहुत ही अच्छी उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कराची के अलावा कोरंगी के अलावा और कोई दे भी नहीं सकता। वैकेंसी की तादाद भी 222 है, तो आप अप्लाई करें। उम्मीद है कि आपके जो है ज्वाइनिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि जैसे ही कोई नई वैकेंसी आए फ़ौरन आप तक पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज़।